हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेश सर आप सबका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश एकेडमी 0.2 में आपका स्वागत है। डियर ऑल, आपका जो है इस वीडियो में जो बताया जाएगा आपको ये पूरे सिलेबस को बताया जाएगा। ठीक है, आपको पूरे सिलेबस को बताया जाएगा। जो बच्चे एग्जाम देंगे 2025-26 में, जो 25 में तैयारी 25 में शुरू करेंगे और 26 में जो एग्जाम देंगे वो बच्चे के लिए पूरा A to Z जानकारी एक ही वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ जो है देखते हैं। कहता है इसमें देखिए, यानी जो कहता है क्या, यानी 100 मार्क्स का इंग्लिश जो पूछा जाता है उसके बारे में आज मैं सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो न्यू सिलेबस है 2026 के लिए, जो बच्चे एग्जाम देंगे उसके लिए। कहता है बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 से 26 ये सेशन है डियर। जो बच्चे 2025 से 26 में एग्जाम देंगे और 25 से जो तैयारी कर रहे हैं उस बच्चे के लिए जो है ये सिलेबस है। बात करते हैं ऑफलाइन की क्लास की, तो ऑफलाइन क्लास की मैं बात करता हूं तो ये बैच आपने ड्रीम इंग्लिश एकेडमी में आज ही शुरू हुआ। अगर आप चाहते हैं जो 12th का शुरू से जीरो से जो है हीरो बने तो आप आज जो आ करके अपने जो है एडमिशन ले सकते हैं। बहुत कम सीट, लिमिट सीट है डियर, है ना। बात करते हैं, दो बैच चलते ही है इसमें। जो एक जो मॉर्निंग में जो 6 बजे मैं बात करूं, मॉर्निंग का जो 6 बजे जो अगर आप लोग चाहते हैं तो आ करके जो एडमिशन लेंगे। अगर दूसरी की बात करें तो 8 बजे जो मॉर्निंग में ही, दोनों बैच जो है डियर मॉर्निंग में ही है। अगर आप चाहते हैं तो ये दोनों बैच में से किसी में आकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन की ये जो क्लास की बात करते हैं, साथ साथ देयर ऑफलाइन क्लास के साथ साथ आपको ऑनलाइन क्लास भी फ्री दिया जाएगा। ठीक है, पूरा जानकारी जो है एक ही वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, और ये आप बने रहेंगे चैनल के साथ। देखते हैं सिलेबस में क्या है। देखिए, यानी सिलेबस की बात करते हैं डियर, इसमें सिलेबस की बात करते हैं तो बताया गया क्या 2026 में जो पूछेगा वो क्या क्या चेंजिंग हुआ, क्या क्या चेंजिंग नहीं हुआ, ये जो है बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो चेंजिंग की बात करते हैं तो कोई चेंजिंग अभी तक जो है सिलेबस में नहीं हुआ है। अगर चेंजिंग होगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये बुक पार्ट दो भागों की बात करते हैं, एक जो है किसका, यानी बुक पार्ट की, और दूसरा किसका, यानी ग्रामर सेक्शन की। ठीक है, दोनों की बात करते हैं, एक बुक की और दूसरा क्या, यानी ग्रामर सेक्शन की। बुक की बात करते हैं डियर, तो अगर आपको मैं इसमें बता रहा हूं कि अगर आप रेनबो, एक जो बुक आता है जिसका नाम है क्या, यानी रेनबो पार्ट 2। ठीक है, रेनबो क्या है, यानी पार्ट 2 है, जो कि बुक अगर आपके पास नहीं है तो बुक ले लेंगे। और इसी चैप्टर में 2 भागों में इसे बांटा गया डियर। कितने, यानी इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा गया। एक जो बात करते हैं किसका, यानी प्रोज का, किसका बात करते हैं डियर, एक जो बात करते हैं इसमें जो किसका, यानी प्रोज का जो बात करते हैं, जिसमें 11 चैप्टर टोटल मुझे पढ़ना पड़ता है डियर। कितना, यानी 11 चैप्टर। दूसरा की मैं बात करूं इसमें जो पोइट्री का, तो पोइट्री में 10 चैप्टर पड़ता है। कौन कौन 11 चैप्टर है, कौन कौन जो 10 चैप्टर है, ये मैं बताऊंगा जो है नेक्स्ट जो है पीडीएफ में। देखिए, अगर ग्रामर की बात करते हैं यहाँ पे, तो ग्रामर भी आपको जो A to Z जो है बताया जाएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे जो क्या दिया गया है। देखिए इसमें जो बताया गया डियर, है ना, इसमें जो बताया गया वो कहता है क्या है, 12th सिलेबस फॉर बिहार बोर्ड, है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। तो पहले ही बताया था कि जो है इसमें 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए A to Z जानकारी सिलेबस के बारे में मैं लेकर के आया हूँ ये वीडियो। ठीक है, तो प्रोज की बात की है तो मैंने बताया था अभी भी, और 11 चैप्टर पूछा जाता है। दूसरा पोइट्री की बात करते हैं तो पोइट्री में कितना, यानी 10 चैप्टर पूछा जाता है। कितना, 10 चैप्टर। दोनों की बात करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले प्रोज में देख लेते हैं 11 चैप्टर जो दिया गया है वो क्या क्या जो है, चैप्टर का नाम क्या क्या है, ये पहले देख लेते हैं। प्रोज की बात करते हैं, प्रोज सेक्शन की बात करते हैं डियर। 100 मार्क्स इसमें जो इंक्लूड है, जो कि 11 चैप्टर है। और 11 चैप्टर कौन कौन है, चलिए आपको दिखाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है दिया गया है डियर। जिसका फर्स्ट है, पहला जो दिया गया वो क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या दिया गया डियर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि क्या, इसका राइटर है महात्मा गांधी। कौन है डियर, महात्मा गांधी। दूसरा की बात करूं तो भारत इज माय होम है, जिसका राइटर है क्या, राइटर है इसमें क्या, ये भारत इज माय होम का राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या है डियर, डॉक्टर जाकिर। तीसरा की बात करते हैं तो ए पिंच ऑफ सनफ, जिसका राइटर है मनोहर मालगुंकर। और चौथा की बात करते हैं आई हैव अ ड्रीम, जिसका जो है इसमें चौथा जो क्या है, यानी आई हैव अ ड्रीम। पांचवा की बात करते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। छठा की बात करते हैं द आर्टिस्ट। A to Z का जो है मैं एक्सप्लेन वन लाइन में पढ़ूंगा, जिसमें मैं बता दूं एक एक लाइन मैं पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करेंगे, इसका हिंदी से लेके इंग्लिश तक आपको बताएंगे डियर। ठीक है,
इंग्लिश तक बताएंगे। देखिए इसमें छठा की बात किए थे तो जो क्या है चैप्टर में छठा दिया गया है द आर्टिस्ट दिया गया है, बहुत अच्छा कहानी बताया गया डियर, स्टोरी बहुत अच्छा बताया गया ये। उसके बाद ए चाइल्ड इज वन जिसका राइटर है जर्मन ग्रे, ठीक है। उसके बाद हाउ फ्री इज द प्रेस है ना, जिसके जो है पत्र के बारे में जो बताया गया डियर है ना, इसका जो न्यूज़पेपर के बारे में बताया गया। उसके बाद जो है 9वां चैप्टर है द अर्थ है, ये भी काफी मजेदार चैप्टर है डियर, ठीक है। जब बताएंगे आपको तो एक एक लाइन मैं बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है और इसमें जो है क्या किस चीज की कहानी में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत एक एक जो है कहानी की तरह हम लोग जो है ना देख लेंगे एक एक चैप्टर को, हंसते खेलते जो है ना पूरे साल हम लोग ये इसको क्या है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो 10वां की बात करते हैं जो है 10वां चैप्टर जो है इंडियन थाउट ट्रेवलर्स आइज, और ये 11 की बात करते हैं ए मैरिज प्रोपोजल, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ टोटल की। अभी आपने देखा कि प्रोज पार्ट से कितना यानी टोटल 11 चैप्टर बताया गया और 11 चैप्टर का 11 मैंने नाम आपको जो है दिखाया और किसका कौन राइटर है ये भी मैंने बताया। चलिए देखते हैं इसमें जो है पोइट्री सेक्शन में 10 चैप्टर जो बताए थे वो क्या दिया गया है, ठीक है। तो पोइट्री सेक्शन की जब बात करते थे इसमें भी 100 मार्क्स में ही ये जो है इंक्लूड है। और उसके बाद बात करें पहला का तो फर्स्ट जो है सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्या है सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके बारे में जो है इसमें जॉर्डन जिन जो है कि जॉर्डन जी लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दूसरा की मैं बात करूं तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। उसके बाद नाउ द लिव्स आर फ्लाइंग फास्ट है। उसके बाद ऑर्डर टू ऑटोमन है। उसके बाद एन एपिथेट है। और उसके बाद जो मैं बात करूं छठा चैप्टर की तो छठा चैप्टर में जो बताया गया डियर वो क्या बताया गया द सोल्जर है। उसके बाद मैकिविटी द माइस्टेरी कैट, ये भी काफी मजेदार कहानी है डियर। उसके बाद 8वां की बात करते हैं तो फायर डायमंड दिया गया। उसके बाद स्नेक दिया गया। उसके बाद माई ग्रैंड मदर्स एंड हाउस, जो कि 10वां चैप्टर क्या है तो माई ग्रैंड मदर्स एंड हाउस है ना। बात करते हैं इससे सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है डियर, ठीक है। सब्जेक्टिव भी और बताएंगे आपको कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है वो किस प्रकार से कब जो है यानी कितना क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा कुछ आपको क्या है यानी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए अगले जो है बता रहे हैं इसमें दोनों मैंने बताया प्रोज से और दूसरा किससे यानी पोइट्री से मैंने बताया कितना चैप्टर है और मुझे क्या क्या पढ़ना है वो मैं आगे देखूंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक आता है डियर, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसी बुक की बात करें तो एक बुक में जो आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो बात करते हैं इसमें देखिए यानी टोटल 10 चैप्टर है लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना वो कितना है यानी ओनली 6 चैप्टर है। कितना 6 चैप्टर जो मैं आपको बताऊंगा और पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे, ठीक है। जो पहला है क्या ओल्ड इंग्लिश, दूसरा क्या मिडिल इंग्लिश, तीसरा क्या मॉडर्न इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, उसके बाद स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड इन इंग्लिश। ये 6 चैप्टर की मैं बात करूं ना तो 6 चैप्टर की बात करते हैं तो 6 चैप्टर का अच्छे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हम लोग करेंगे और समझ करके हंसते खेलते एक कहानी की तरह हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा समझ में आएगा जब आप लोग क्लास करेंगे तो मैंने बात किया बुक का, तो बुक में जो है आपको बताया कितना यानी बुक की बात करते हैं तो बुक में मैंने जो बताया 2 भागों में एक रेनबो आता है डियर और दूसरा क्या स्टोरी ऑफ इंग्लिश आता है, क्या स्टोरी ऑफ क्या है यानी इंग्लिश, ठीक है। दोनों की मैंने बात किया तो दोनों में क्या क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर जो है रेनबो में कितना चैप्टर है इसे 2 भाग में बांटा, एक प्रोज में और किसका पोइट्री में, जिसमें 11 और कितना 10 चैप्टर बताए हैं, ठीक है। और ये एक ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है जो मैं आपको करवाऊंगा कंप्लीट इस चैनल पे, ठीक है। देखते हैं इसमें अब बात करते हैं दूसरे का जो ग्रामर सेक्शन का, तो इसमें जो मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कितना मार्क्स जो है पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, बुक जो है पार्ट से कितना ऑब्जेक्टिव रहता है और ग्रामर से कितना ऑब्जेक्टिव रहता है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा डियर, ठीक है। तो बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ। देखते हैं कि इसमें क्या यानी इंग्लिश ग्रामर सिलेबस की बात करते हैं तो 100 मार्क्स की बात करते हैं इसमें। अब इसमें आर्टिकल इसमें जो है ग्रामर से कितना चैप्टर टोटल की बात करूं डियर तो लगभग जो है मुझे 30 चैप्टर के आसपास जो है क्या यानी जो है कंप्लीट करना है। कितना स्टूडेंट क्या कहेगा, कितना टीचर क्या कहेगा डियर, इसमें कितना यानी जो है 8 से 7 चैप्टर पढ़ लीजिए, टेंस वॉइस नरेशन जो है उसमें क्या ये कंप्लीट हो जाएगा। नहीं माय डियर, अगर आपको बेसिक कंप्लीट नहीं है तो टेंस वॉइस नरेशन में जो है ना देखते रह जाएंगे। सपोर्ट डेट मैं बता रहा हूँ यहाँ, जैसे मैं बात करूँ नंबर का, अब इसमें सिंगुलर और पुलर नंबर के बारे में जानेंगे तब तो ये सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग लगता है और पुलर के साथ किसका प्रयोग
लगेगा तो वर्ब 1 या वर्ब 2, तब तो मुझे पता होगा ना कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है। तो इस सभी को लेकर के मुझे 30 चैप्टर की जो है आसपास जो है मुझे पढ़ना पड़ता है। जैसे मैं बता दूं 30 चैप्टर लगभग मुझे जो है इसमें पढ़ना पड़ता है, और मैं बताऊंगा 30 चैप्टर कौन कौन पढ़ना पड़ता है डियर। जिसमें पहला की बात करें तो पहला आर्टिकल है, दूसरा की बात करें पार्ट ऑफ स्पीच है, तीसरा की बात करें नाउन है, उसके बाद क्या प्रोनाउन है, उसके बाद एडजेक्टिव है, छठा की जो क्या वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कॉन्जैक्शन, इंटरजेक्शन, नंबर, जेंडर और पर्सन है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है। और डियर और की बात करें तो देखिए आगे जो क्या दिया गया है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन है डियर। क्या दिया गया डियर, यानी यूज ऑफ प्रीपोजिशन। उसके बाद एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पीसेस राइटिंग, साइनम्स है, एंटोम्स है, उसके बाद मॉडल है, सिंटैक्स है, जेंडर है, आइडियम एंड फ्रेज है, स्पेलिंग करेक्शन है, वन वर्ड सब्सक्रिप्शन है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका कॉम्बिनेशन है। तो टोटल की मैंने बात किया ना तो टोटल कितना, यानी 30 चैप्टर दिया गया, 30 चैप्टर दिया गया है, और एक एक चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। और उसके बाद मैं बता दूं इसमें जो है दोनों चैप्टर की मैं बात करूं, बुक का और किसका, ग्रामर का, तो दोनों जो मैं कंप्लीट जो है मुझे 1 साल के अंदर मुझे कराना है और आप लोगों को जो है कंप्लीट करना है डियर। ठीक है, और आप अगर इस चैनल के माध्यम से अगर इस चैनल पे जुड़े रहते हैं तो डियर ऑलरेडी आपको कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद जो अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डियर कर देंगे प्लीज़ आप लोग, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आप तक क्या है पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है दिया गया 30 चैप्टर टोटल दिया गया जो मैंने बताया कौन कौन। अब देखते हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है डियर। तो बात करते हैं 2 पार्टों में, देखिए यानी 2 भागों में बांटा जाता है। इस सिलेबस की टोटल 100 मार्क्स की बात करते हैं, 100 मार्क्स की बात करते हैं डियर। ठीक है, 100 मार्क्स की बात करते हैं तो इसमें 2 भागों में बांटा गया था। एक जो है सिलेबस अभी जो दिया गया है वो कितना 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पूछता है और दूसरा क्या सब्जेक्टिव पूछता है। क्या, एक ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव पूछता है और कुछ सब्जेक्टिव पूछता है डियर। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव में अभी जो सिलेबस में दिया गया, अभी तो मैंने पहले ही बताया कि कोई चेंजिंग अभी तक नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि 100 जो है इसमें 100 मार्क्स जो है पूछा जाता है, प्रत्येक क्या जो है कहता है इसमें 1 गुने यानी जो कितना, यानी 100, यानी लगभग जो है 100 मार्क्स का रहता है डियर। ठीक है, और इसमें से जो मुझे बनाना है ना वो सॉल्व जो करना है कितना 50 जो है क्वेश्चन का ही ओनली जो है आंसर देना है डियर। ठीक है, यानी इसमें बात करते हैं इसका, देखिए यानी जो है इसमें जो सिलेबस की तो 50 ओनली कितना, यानी 50 क्वेश्चन का ही जो है जवाब हमें क्या करना है, यानी देना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो 100 में ऐसा नहीं कि तुम जो है 100 में 100 बना करके इसी ऑब्जेक्टिव में से आ जाओगे। ठीक है, अगर इस प्रकार के आप बनाते हैं तो आपका जो है क्या 50 क्वेश्चन ही, आप 50 नंबर ही दिया जाएगा। अगर आप 100 भी सही करके आते हैं ना फिर भी आपको कितना 50 गो का आंसर ही आपको जो है जो है कंप्लीट करके देगा और 50 नंबर ही आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन पे डियर 1 नंबर मिलेगा। अगर इस प्रकार से आप 100 क्वेश्चन जो है इसमें 50 क्वेश्चन बनाते हैं तब जाकर के 50 जो है कंप्लीट रूप से आपको मार्क्स मिल पाएगा। अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहते हैं तो ये जो बहुत आसान लगेगा जब एग्जाम देने तुम जो है 2026 में जाओगे तब। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव जो कहाँ से रहता है। तो बात करते हैं, देखिए डियर 2 भागों में बांटा गया इसे, एक बुक सेक्शन के और दूसरा जो किसका, यानी ग्रामर में। ठीक है, दोनों की बात करते हैं, एक में जो किसका यानी ग्रामर की और जो है इसमें तो बुक का। तो बुक की मैं बात करूँ डियर तो बुक से कितना 40 पूछा जाता है, 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। जब ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर में जो है डियर कितना, यानी 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये बुक की बात करें तो बुक से कितना, यानी जितने भी चैप्टर मैंने हम लोग अभी देखे हैं, जो प्रोज से 11 चैप्टर, पोइट्री से कितना यानी जो है 10 चैप्टर, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कितना यानी 6 चैप्टर, तो सभी मिलाकर के ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो कितना रहेगा डियर, तो 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ग्रामर की बात करें तो अभी 30 जो देखे हैं यानी 30 जो चैप्टर देखे वो सभी मिलाकर के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो मैं क्लास में करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं ग्रामर से, तो ग्रामर से 60 जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जो है दोनों पे जो है फोकस जो है करेंगे डियर, बुक पर भी और किस पर, ग्रामर पर भी। ठीक है, दोनों पे, बुक पर भी और ग्रामर पर भी। और ये अगर आप वीडियो के साथ बने रहते हैं अपने चैनल के साथ तो कंप्लीट ऑलरेडी आपका जो है डियर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ मेरा वीडियो देखते रहेंगे आप लोग। चलिए बात करते हैं इसमें जो मैंने बताया 40 और कहाँ से, यानी बुक से पूछा जाता है 40 क्वेश्चन और ग्रामर से जो बात करते हैं कितना 60 क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, है ना। किससे, यानी ग्रामर से। किससे पूछा जाता है,
यानी ग्रामर से जो पूछा जाता है कितना, यानी जो है 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रहेगा कितना कितना क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है, कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 40 और 60, तो टोटल मिला करके कितना, यानी 100 मार्क्स का जो रहता है। और 100 में से मुझे सॉल्व जो करना है वो कितना, यानी जो है 50 सॉल्व करना है। कितना, 50 सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं ना तो ये 40 में से भी 60 में से भी कितना, 50 बना सकते हैं। नहीं आप चाहते हैं तो ये 40 में इसमें से बना ले तो 40 आप इसमें से बना सकते हैं और 10 को क्या यानी जो है ग्रामर से बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे बुक आसान है तो बुक से आप जा करके 40, ज़्यादातर स्टूडेंट रेयर ये बुक से ही सॉल्व करता है, ठीक है। तो 40 आप इससे बना लीजिए और 10 कहाँ से, ग्रामर से बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि डियर आप 30 चैप्टर जो है पढ़ेंगे तो आपको 10 को ग्रामर नहीं बनेगा, ऑलरेडी बन जाएगा डियर। बहुत आसान लगेगा आपको जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देख लिए इसमें क्या क्या जो है कहाँ से क्वेश्चन रहेगा। ये सभी लगभग जो है ना हर एक चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, इतना समझ लीजिए। मैंने बताया इसमें जो है आपको कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, जैसा बुक से जितना भी मैंने बताया, प्रोज से 11, पोइट्री से उसके बाद क्या 10 चैप्टर, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, तो इतना समझ जाइए कि एक एक चैप्टर से क्वेश्चन डियर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्टिव का, ठीक है। बात करते हैं सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है डियर, तो पहला जो पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है जो 8 नंबर का रहता है डियर, ठीक है। जो 8 नंबर का पहला में जो ऐसे पूछा जाता है। दूसरा की बात करते हैं डियर तो एक्सप्लेन रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। एक्सप्लेन रहता है जो कि 2 एक्सप्लेन रहता है, दूसरा और तीसरा में रहेगा डियर, है ना। इस एक्सप्लेन रहेगा वो कितने कितने नंबर का जो पूछा जाता है। तो मैं बात करूँ इसका ऐसे का, तो इसमें ऐसे 8 नंबर का रहता है और जो है एक्सप्लेन का जो प्रोज से जो 4 नंबर का रहता है। और इसमें जो है ये भी जो रहता है डियर, ये प्रोज एक पूछेगा प्रोज से और एक पूछेगा क्या, यानी पोइट्री से। अगर आपको ये नहीं आप लोग जानते हैं कि ऐसे क्या होता है, एक्सप्लेन क्या होता है, तो एक्सप्लेन जो है ना इसमें जो है मैं बताऊंगा, A to Z मैं कंप्लीट करवाऊंगा इसमें जो है एक चैनल पे, ठीक है। चौथा की बात करते हैं डियर। चौथा में जो पूछा जाता है इसमें जो क्या एक क्वेश्चन आंसर भी रहता है डियर, है ना। क्वेश्चन आंसर भी रहता है जिसमें जो है क्वेश्चन आंसर आपको 10 पूछा जाएगा। 10 में से जो जवाब देना रहता है ना वो 5 गो का जवाब देना रहता है और 2 मार्क्स का रहता है। इस प्रकार से 2 नंबर का रहता है और दोनों कितना हो जाएगा डियर, 10, है ना। 10 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आंसर रहता है, यानी 10 आपको पूछेगा क्वेश्चन आंसर, लेकिन उसमें से जवाब कितना देना रहता है, यानी 5 का जवाब देना रहता है, ठीक है। और वो 2 नंबर का 1 का जवाब देते हो तो 2 नंबर मिलेगा और 2 नंबर इसमें जो मिलेगा, 1 का जवाब देते हो तो और 5 बनाते हो तो 10 नंबर मिलेगा डियर, ठीक है। उसके बाद जो बात करते हैं 5वां में डियर, तो एक लेटर भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, यानी लेटर भी पूछा जाता है या एप्लीकेशन जो होता है डियर, ठीक है। एप्लीकेशन जो होता है ये दोनों पूछा जाता है, लेटर भी और एप्लीकेशन। या तो आप लेटर बना लीजिए और या तो एप्लीकेशन। ये हमारा जो कितना, यानी 5 नंबर का रहता है। कितना नंबर का, 5 नंबर का। तो सब्जेक्टिव की मैंने बात किया इसमें, देखिए। उसके बाद जो बात करते हैं डियर, इसमें जो यहाँ पे जो मैं नहीं लिखा, एक और जो बता दूँ, दूसरे नंबर में समरी रहता है। इसमें देखो, यानी दूसरा नंबर एक्सप्लेन, मैं तो सारा कैटेगरी मैं बता रहा हूं, लेकिन दूसरे में जो आपको देगा एग्जाम में वो जो है समरी देगा डियर। क्या देगा, यानी समरी देगा, ठीक है। समरी देगा और समरी जो है दोनों पार्टों से रहता है डियर, ठीक है। यानी जो है इसमें जो दोनों पार्टों से रहता है, इसमें देखिए, यानी छठा का जो बात किए तो छठा का जो है 6 गो पूछता है, जैसे ए करके देगा। इसमें देखो, यानी ध्यान देना इसमें डियर, इसमें जो मैं बता दूं आपको कि देखिए 6 नंबर की बात की है मैंने, तो 6 नंबर में ए देता है, बी देता है, सी करके देता है, डी और उसके बाद क्या, ई और एफ। यानी लगभग जो है कितना, यानी 6 पूछता, लगभग क्या पूछता ही है इसमें डियर, ठीक है। 6 पूछता है और 6 में ये ऑप्शनल रहता है। क्या, ऑप्शनल रहता है। ऑप्शनल की बात करते हैं तो इसमें से 3 कोई 3 बनाना है, इसी में डियर यानी समरी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, समरी पूछा जाता है, जो कितना, यानी जो है इसमें जो है 5 मार्क्स का पूछा जाता है और 2 समरी पूछा जाता है। एक जो है इसमें भी प्रोज से भी 3 पूछा जाता है और इससे भी 3 पूछा जाता है। अगर इसमें से 5 मार्क्स का अगर चाहते हैं आप तो इस दोनों में से एक एक क्या है, यानी बना सकते हैं समरी में, कि मैंने बात किया। उसके बाद जो कहते हैं इसी छठे चैप्टर में डियर मैच करने वाले रहता है। मैच जैसे राइटर नेम रहता है, राइटर नेम दिया रहेगा और उसको क्या मिलान करना रहेगा, ठीक है, मिलान करना रहेगा। दोनों से रहता है डियर। एक इसमें जो मैंने बताया क्या, एक जो रहता है क्या, यानी इसमें मैच करने वाले जो रहता है वो 5 नंबर का प्रोज से भी और 5 नंबर का कहाँ, यानी पोइट्री से।
से भी। उसके बाद करते हैं ट्रांसलेशन का, ठीक है, ट्रांसलेशन की बात करते हैं डियर, ट्रांसलेशन का, ठीक है, ट्रांसलेशन का तो ये भी आपको कितना यानी 5 नंबर का रहता है, जिसमें 10 को दिया रहता है, बनाना कितना है 5 का है। तो इसमें टोटल जो है, और इसी में जो है जैसे मैंने बताया 4 5 6 5 बताया, या तो इसी में जो दिया रहता है डियर, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो है पूछा जाता है, या तो जो है क्या यानी ओल्ड इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश या जो इंग्लिश ड्रामा या तो इंडियन इंग्लिश, इस प्रकार का क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो अगर इसमें से मैंने बताया 6 जो है छठा का 6 पूछता ऑप्शनल रहता है, इसमें से आपको ओनली 4 बनाना है, कितना 3 जो है 3 बनाना है, ठीक है, कितना 3 बनाना है, और 3 जो है 5 तीनों जो कितना 5 नंबर का रहता है। तो यहाँ से आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा डियर, कितना 15 मार्क्स मिल जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है डियर, ठीक है। बात करते देखिए, इसमें मैंने बताया आपको, और इसमें जो 7वां की मैं बात करता हूँ, जिसका जो है लास्ट जो रहता है, जैसे देखिए यानी 7वां की मैं बात करता हूँ, 7वां नंबर में क्या रहता है डियर, तो इसमें रहता है पैसेज रहता है, क्या रहता है पैसेज रहता है, जिसको जो है या तो इसमें से जो है जैसे देखे होंगे पैसेज, या तो उसमें से जो क्या पढ़ करके उसी में से आंसर देना रहता है, या तो आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं, या तो क्या यानी उसी में से जो है आंसर देना। ये भी 4 नंबर का पूछता है डियर, कितना 4 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल का टोटल सिलेबस मैंने जितने भी जो पूछा जाता है डियर, वो सारा सिलेबस मैंने आपको बताया, और ये काफ़ी जो है आपको पसंद लगा होगा, पसंद आया होगा डियर। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे जो है यूट्यूब चैनल, जो प्यारा सा चैनल है ड्रीम इंग्लिश एकेडमी 0.2, उसे जो है लाइक जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।